हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर ये रिक्रूटमेंट आपकी होने वाली है। कंप्लीट डिटेल्ड में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या यहाँ पे टोटल पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पे क्या रहेगा, कब से हमारे एग्जाम फॉर्म्स फिल होना स्टार्ट होंगे, इन सारे पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में डिटेल्ड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और हम कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। 13/5/2026 को ये नोटिफिकेशन आपका निकाला गया, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2026 का। ऑनलाइन आवेदन जो आपके हैं आपके स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब 13/5/2026 से आपके जो ऑनलाइन आवेदन है आपके स्टार्ट हो चुके हैं और आप 11/6/2026 तक जो आपके आवेदन हैं आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट डेट आपकी यहां पर हो गई है 13 तारीख से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 13 मई से, और आप जो है 11 जून तक फॉर्म जो आपके रहेंगे इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आप देखोगे महत्वपूर्ण आपके पॉइंट्स हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट्स में ये बोला गया है कि आपके जो फॉर्म होंगे वो सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पे एक्सेप्टेड होंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का ऑफलाइन मोड में अगर आप फॉर्म भर के भेजते हैं तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, ठीक है, फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो जाती है तो 12/6/2026 से 14/6/2026 आपकी ये करेक्शन विंडो रहेगी, आप इसके अंदर करेक्शन कर सकते हो। ये जो करेक्शन विंडो आपकी रहेगी ये आपकी फ्री रहेगी और इस फ्री विंडो के अंदर आप एक बार निःशुल्क अपना जो भी गलती हुई है उसके लिए करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप फिर से गलती कर देते हैं तो फिर जो आपका रहेगा अंतिम तिथि के बाद आपको जो है 500 रुपए यहां पर देना पड़ेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी गलती होगी उसमें सुधार करना है तो फिर आपको 500 रुपए यहां पर देने होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म इसका फिल करोगे तो किसी भी प्रकार की आपसे गलती यहां पर ना हो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं पोस्ट की। तो सहायक अभियंता पद के लिए आपके जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो कुल वैकेंसी की अगर बात की जाए तो कुल वैकेंसी आप यहां पे देखोगे 46 आपकी टोटल वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। और विभाग की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल लोक निर्माण विभाग के अंदर यूआर कैटेगरी में 18 पद आपके हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे तो ये आपकी सारी कैटेगरी वाइज आपके जो है टोटल यहां पर पद निकाले गए हैं। तो आप यहां पे देखोगे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए टोटल 42 यहां पर पद निकाले गए हैं। सहायक अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी लोक निर्माण विभाग, इसमें आप देखोगे तो एक एक पद यहां पर आया हुआ है, मतलब कुल 3 पद आए हुए हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। और नेक्स्ट आपका है सहायक अभियंता सिविल सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर, और इसमें यूआर कैटेगरी में सिर्फ एक पद यहां पर निकाला गया है। अगर हम वेतनमान की बात करें तो लेवल 12 के तहत आपको यहाँ पे जो है वेतन दी जाएगी 56,100 से 1,77,500 तक आपका जो रहेगा वेतनमान यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये पोस्ट की बात हमने कर ली है, ये हमारी पोस्ट हो गई है। आगे हम बात करें तो आगे हम देखते हैं ये जो वैकेंसी हमारी है पद का नाम सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर है। द्वितीय श्रेणी की आपकी ये पोस्ट रहेगी छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, और वेतन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब नेक्स्ट आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपसे क्या मांगा जा रहा है। तो इन्होंने ये बोला है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको शैक्षणिक संस्था से सिविल यांत्रिकी या विद्युत में अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि होना चाहिए। स्नातक उपाधि मतलब कि डिग्री कैंडिडेट ही यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, स्नातक उपाधि यहाँ पे मांगी जा रही है। डिग्री कैंडिडेट यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपना जो है
फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। और आपका जो चयन यहां पे किया जाएगा तो 3 वर्ष का प्रोविजनल पीरियड आपका होगा, परिवीक्षा पर की जाएगी आपकी नियुक्ति, तो 3 वर्ष का आपका प्रोविजनल पीरियड यहां पे रहने वाला है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि 3 वर्ष का आपका प्रोविजनल पीरियड यहां पे रहेगा, ठीक है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा की जो कैलकुलेशन होगी वो 1/1/2026 से कैलकुलेशन होगी। 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। जो स्थानीय निवासी रहेंगे उनको 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाएगी, मतलब कि अधिकतम आयु उनके लिए कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष की अधिकतम आयु हो जाएगी। बाकी छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी आपका यहाँ पर आयु को लेके जो रिलैक्सेशन है उनके आप सारे पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए, बट ये मेन पॉइंट था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आगे हम बात करें तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, ये तो डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग आपको सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। हम आगे बात करेंगे कि जो परीक्षा आपकी होने वाली है वो परीक्षा पैटर्न आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपकी परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। चलिए तो करते हैं डिस्कस परीक्षा योजना को, ठीक है। परीक्षा योजना की हम बात करें कि परीक्षा योजना आपकी क्या रहेगी, तो परीक्षा योजना में आपका जो प्रथम चरण होगा वो प्रथम चरण आपका परीक्षा होगा। और ये जो परीक्षा आपकी होगी यहाँ पर, ये जो परीक्षा आपकी होगी वो आपकी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पे होने वाला है टेस्ट, ठीक है। और दूसरा चरण जो आपका होगा उस दूसरे चरण के अंदर आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। तो जो पहला चरण परीक्षा आपकी होने वाली है इसके अंदर एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और यहां पर कुल 2 पेपर आपके कंडक्ट किए जाएंगे। कितने पेपर कंडक्ट किए जाएंगे, 2 पेपर आपके यहां पर कंडक्ट किए जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका होगा इसमें आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा और रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो दूसरा आपका प्रश्न पत्र होगा इसमें आपके स्ट्रीम से क्वेश्चन होंगे, जैसे सिविल से है तो सिविल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल आपका यहां पर होगा, ठीक है। ठीक है, एक प्लस पॉइंट आप यहां पे देखो, नेगेटिव मार्किंग का कोई भी यहां पे प्रावधान नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर नहीं होगी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। और आपका जो टेस्ट पेपर यहां पे रहेगा कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा, मतलब सीबीटी पेपर आपका यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सीबीटी बेस्ड आपका पेपर यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। आगे हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पे टेस्ट पेपर होने वाला है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न पत्र आपका होगा सामान्य अध्ययन वाला, इसमें कुल आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और समय जो दिया जाएगा वो आपको 2.5 घंटे का समय यहां पर दिया जाएगा। और टोटल मार्क्स जो आपके रहेंगे, टोटल क्या रहेंगे, टोटल मार्क्स जो आपके रहेंगे वो आपके 300 नंबर रहेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके क्या रहेंगे, 300, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका होगा। जो पेपर 2 आपका होगा इसके अंदर सिविल, यांत्रिक और विद्युत, मतलब आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें भी सेम आपका रहने वाला है कि आपका जो रहेगा क्या रहेगा, 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और टोटल 300 मार्क्स आपके रहेंगे। मतलब आप समझ गए हो कि कुल आपका ये 600 नंबर का जो है पेपर होने वाला है। पेपर 1 आप इसमें ऐड करिए और आप क्या करिए, आप इसके अंदर पेपर 2 ऐड करिए, ठीक है। तो ये दोनों पेपर मिला के 600 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। 2.5 घंटे के आपके ये पेपर यहाँ पर कंडक्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 40% आपका रहेगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो रहेगा वो 30% आपका यहाँ पे रहेगा। दैट इज द सेक्शनल कट ऑफ, ये सेक्शनल कट ऑफ आपके रहेंगे, ठीक है। अब जब आपका प्रथम चरण की आपकी परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी और आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका यहाँ पे साक्षात्कार होगा, मतलब कि इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो इंटरव्यू आपका होगा, ये आपका 75 अंकों का होगा, 75 अंक का आपका जो रहेगा इंटरव्यू आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। क्लियर,
तो 75 अंक होंगे। इसके लिए कोई भी न्यूनतम अंक जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, 75 के लिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका जो मेरिट लिस्ट यहां पे प्रिपेयर होगा, वो मेरिट लिस्ट आपका किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर होगा जो आपकी चयन परीक्षा यहां पे कंडक्ट हुई है, जो आपका साक्षात्कार हुआ है, तो कुल अंकों के आधार पर, कुल अंकों के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट यहां पे बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपका चयन यहां पर किया जाएगा। तो ये आपकी परीक्षा योजना रहने वाली है, ठीक है, ये आपकी क्या रहने वाली है, परीक्षा योजना रहने वाली है। अगर हम सिलेबस की बात करें, अगर हम सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 जो आपका रहेगा, पेपर 1 आपका सामान्य अध्ययन का होगा। सामान्य अध्ययन के अंदर आपको भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भूगोल मतलब हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, संविधान हो गया, लोक प्रशासन एवं विधि आपका हो गया, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, फिर इसके बाद आपका ये करंट अफेयर्स हो जाएगा, सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है, कंप्यूटर आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आपका कॉमन हो गया है, ठीक है। जैसे अगर आप एसएससी की बात करते हैं, अगर आप आरआरबी की बात करते हैं, ठीक है, आरआरबी की बात करते हैं तो उसके लिए आप ये पढ़ ही रहे होंगे जीके, ठीक है। इसके अलावा जो एडिशनल चीज आपका रहेगा वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपका होगा। क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा, मतलब छत्तीसगढ़ के बारे में आपको सारी चीजें पढ़ना है। गणितीय योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, ये आपका रहेगा। तो ये 3 भाग आपके रहेंगे और इन 3 भाग से जो है आपके 150 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे। अगर हम पेपर 2 की यहां पे बात करें तो पेपर 2 जो आपका रहेगा वो आपकी स्ट्रीम से रहेगा। किससे रहेगा, आपकी स्ट्रीम से रहेगा। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम की यहां पे बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर आपको सबसे पहला जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है। जैसे डायमेंशन, फर्स्ट एंड सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। तो ये पूरा आपको यहाँ पे पढ़ना है, मतलब आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ साथ आपका सॉम भी यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर आपको ये पढ़ना है, ये यूनिट 1 रहेगा। यूनिट 2 आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस यहाँ पर होगा, मतलब कि आपको यहाँ पर जो है टॉस जो सब्जेक्ट आपका होता है वो टॉस सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टॉस सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर के अलावा बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। टोटली आपकी अभी कितनी हो गई है, 5 यूनिट आपकी हो गई है। 5 यूनिट के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, 5 यूनिट की बात करें तो पार्ट 2 जो आपका रहेगा इसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ए के अंदर आपका जो है पूरा आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया और ये बिल्डिंग मटेरियल वाला सेक्शन आपका यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो पार्ट 2 के अंदर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा। इसके बाद आपका हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स आपका हो गया, ठीक है, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स आपका हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा फिर आपको ये पढ़ना है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। क्या पढ़ना है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे और क्या पढ़ना है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना है। सर्वेइंग आपको पढ़ना है, सर्वेइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों को एक ही यूनिट के अंदर लिया है इन्होंने, यूनिट 5, ठीक है। तो ऊपर पेपर पार्ट 1 जो आपका था उसके अंदर 5 आपकी यूनिट हो गई है और 5 यूनिट ये आपकी पेपर 2 के अंदर आपकी हो गई है, ठीक है। क्या हो गई, टोटल 5 यूनिट, मतलब टोटल 10 यूनिट आपकी यहाँ पे रहेंगी। तो सिलेबस जो आपका है ऑलमोस्ट आपका टेक्निकल वाला है और सेम ही सिलेबस है जो आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आगे आप बात करोगे तो सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ना है, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, प्रोडक्शन आपका हो गया। इसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स हो गया। और आगे बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम हो गया, हीट एंड मास ट्रांसफर हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आपका हो गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका हो जाएगा।
और अगर आगे बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपका हो गया, कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का पेपर 2 का जो है सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस रहेगा जो आपसे इस परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन था। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन था और नोटिफिकेशन की ऑलमोस्ट हमने सारी जो डिटेल्स है इस डिटेल्स को जो है डिस्कस किया। ठीक है, अब बारी आती है कि अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो इंपोर्टेंट आपका यहाँ पे क्या रहेगा, जो आपका छत्तीसगढ़ का जीके आपका सेक्शन है वो जीके रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आप अदर स्टेट से हैं और अदर स्टेट में अपन एमपी ले लेते हैं, तो एमपी में अभी आपकी जो एग्जाम्स होने वाली है, जैसे सपोज हम बात करें सब इंजीनियर की आपकी एग्जाम यहाँ पे होने वाली है, तो सब इंजीनियर एग्जाम के लिए जीके आपने प्रिपेयर किया होगा और होप सो पीवाईक्यू अगर आपने एनालिसिस किए होंगे तो आपको ये तो आइडिया ही होगा कि जीके जो आपका है सिर्फ सब इंजीनियर में एमपी का नहीं पूछा जाता है, इंडियन जीके भी पूछा जाता है। तो ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन तो आपने प्रिपेयर किया होगा। एक ये सेक्शन आपका यहाँ पे रहेगा, मैथ्स वगैरह भी आपने पढ़ी हुई है सारी चीजें। तो पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका टेक्निकल रहेगा, तो वो पेपर 2 टेक्निकल भी आप कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं। हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीजी जीके की अगर आपको नीड है और आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा। बहुत जल्दी हम सीजी जीके के लिए क्लासेस ऑनलाइन मोड में लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को नीड है वो कमेंट जरूर करें सीजी जीके के लिए। तो बहुत जल्दी आपको हमारी ऐप पर इससे रिलेटेड क्लासेस मिल जाएंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और जो भी अपडेट होगा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कनेक्ट करेंगे। थैंक यू।